हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग बिना रिटन टेस्ट दिए बिना लिखित परीक्षा के नौकरी करना चाहते हैं केबीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एक और विद्यालय से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, पहले से अप्लाई भी नहीं करना है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। इसमें आपको फीस भी नहीं पे करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, उसी को भर करके आपको लेकर के जाना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी साथ में ले जाना है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है। रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। उसमें जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, भौतिकी है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र एवं कॉमर्स की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है एवं संस्कृत है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय जिसमें इतिहास या भूगोल अनिवार्य है, उसको आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। नर्स की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, अथवा समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। काउंसलर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीए बीएससी साइकोलॉजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एवं काउंसलिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आरसीआई के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जिस जिस पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, इस पोस्ट का इंटरव्यू 10 फरवरी 2026 को है। 10 फरवरी 2026 को मॉर्निंग में 8 AM पर आपको रिपोर्ट करना है। सुबह 8 बजे आपको पहुंच जाना है। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक सुबह रजिस्ट्रेशन इसमें किया जाएगा। योग प्रशिक्षक की वैकेंसी है, योगा टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से योग शिक्षण का दक्षता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नृत्य प्रशिक्षक की वैकेंसी है, डांस टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और नृत्य के क्षेत्र में डांस में दक्षता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड होना चाहिए आपके पास,
प्लस आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। प्रशिक्षक खेल कूद के लिए आपके पास शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर प्रशिक्षक की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीजीडीसीए होना चाहिए आपके पास, या बीसीए होना चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये जो पोस्ट मैंने बताई है बाद में इनका जो इंटरव्यू होगा 11 फरवरी 2026 को होगा। 11 फरवरी 2026 को सुबह 8 बजे आपको पहुंच जाना है। मॉर्निंग में 8 AM पर आपको रिपोर्ट करना है। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, मॉर्निंग में 8 AM से लेकर के 10 AM तक इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें इंटरव्यू देने जाने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है अधिकतम उम्र सीमा है 65 वर्ष है। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, किस स्कूल में वैकेंसी निकली है, तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन एमपी मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी निकली है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो हो सकता है इसमें लिखित परीक्षा हो, नहीं ओनली इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेकर के जाने हैं, अटेस्टेड कॉपीज ले जानी है और कलर्ड पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको ले करके जाना है। ये वेबसाइट है। अगर आप एड्रेस देखना चाहते हैं कि आपको कहां पर जाना है तो आपको कंटेक्ट अस के पेज पर जाना है। जैसे ही आप कंटेक्ट अस के पेज पर जाओगे यहां पर एड्रेस दिखा देगा कि कहां पर ये विद्यालय है। आपको डायरेक्ट विद्यालय में स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है 10 फरवरी 2026 को और 11 फरवरी 2026 को इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन एमपी मध्य प्रदेश में वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी है परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों केबीएस में अभी संविदा पर जो सैलरी दी जाती है उसमें वृद्धि नहीं की गई है, सैलरी को इंक्रीज नहीं किया गया है। पहले जो सैलरी दी जाती है वही सैलरी इसमें मिलती है। पीजीटी को 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, टीजीटी को 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी और पीआरटी को 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। दोस्तों जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है और एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।